हेलो एवरीवन। तो आज क्लास 10th का फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक नंबर 12.5 पढ़ेंगे। 12.5 में देखते हैं क्या है। 12.5 में हमें पढ़ाया गया है इसके बारे में कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये जान ले कि हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में मैंने एक बात बताया था, V इक्वल टू क्या हो गया था, I इंटू आर हो गया था, है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, और जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद क्या आ गया था, रेजिस्टेंस आ गया था। इस रेजिस्टेंस के लिए मैंने बताया था कि ये क्या है, इसकी रुकावट है, इसका हिंदी अगर समझे तो रुकावट है। दूसरा इसको नापा ओम्स में जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म भी हमने सिंबल भी बताया था, ये होता है ना। अब इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बात समझ लें कि जैसे एक बात समझो कि पानी अगर यहाँ से बह रहा है कहीं से, और यहाँ पे क्या हो, ढेर सारे बालू वालू हो, किंकड़ हो, बालू हो, तो कुछ ना कुछ पानी के फ्लो में रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मटेरियल में कैसे रुकावट आती है। मटेरियल में देखो रुकावट की क्या वजह होती है, क्योंकि मटेरियल किससे मिलकर बना होता है ये सभी को मालूम है। कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी वायर होगा, कोई भी तार होगा, वो किससे मिलकर बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा। और एटम की एक प्रॉपर्टी जानते हैं सभी लोग कि एटम क्या करता है, एटम के पास एक जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है और अगल बगल क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि ये कैसे रेजिस्टेंस रुकावट आएगी। तो अब देखो, जब पर भी कोई इलेक्ट्रॉन इस कोने से इस कोने पे पहुंच जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट का फ्लो होना बोलते हैं। ये मैंने पहले बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे पानी का इधर से इधर बह जाना ही क्या है, करंट है ना। तो इसे हम लोग करंट बोलते हैं। अब इसी पानी के बहने में वहाँ तो किंकड़ था, यहाँ पे रुकावट कौन सी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस प्लस एटम रहेगा, है ना, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। अब तुम एक बात समझो कि यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को जाना है तो क्या हो रहा होगा, कभी ये वाला प्लस इसको इधर खींच के रोक रहा होगा, कभी ये वाला प्लस इसको खींच के रोक रहा होगा, कभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन टहल रहा है वो इसको रिपेल कर रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस हो रही होंगी। तो फिर से अगर हम समझें एक वायर, बड़ा सा वायर समझ के, तो तुम एक बात समझ सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव 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 मतलब हम एटम दिखा रहे हैं, इसके चारों तरफ कौन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, और कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाना चाहता है। तो कभी तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको धक्का पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और कभी ये वाला प्लस वाला इसको अटैच कर लेगा। तो एक बात समझ सकते हो कि ये लोग हमेशा इसको क्या कर रहे होंगे, इधर से उधर जाने के लिए रुकावट पैदा कर रहे होंगे। तो अब इसको ईजिली समझने के लिए मैं एक फनी सा एग्जांपल देता हूँ, समझना है इस बात को कि कैसे डिपेंड करता है। ये तुम्हें एक बात में समझ में आ जाएगा। मानो कि जो ये वायर है, जो ये वायर है हमारा, इसको हम मान लेते हैं कोई गली है, वायर जो तार है उसको हम मान लेते हैं गली है। यहाँ पे हम अपने आप को अज्यूम कर लेते हैं कि मैं हूँ, यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, इस गली से इस पार से उस पार होना चाहता हूँ। अगर मैं पार हो गया इस गली से उस गली, तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ से क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बंदे हैं ये सब हैं पियक्कड़, पियक्कड़ समझो, दारूबाज। अब ये दारूबाज यहाँ पे टहल रहे हैं, लगातार टहल रहे हैं, है ना, ये टहले जा रहे हैं, इनको कुछ होश आवाज नहीं, बस टहल रहे हैं। जाहिर सी बात है ये टहल रहे हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे क्या करेंगे, कभी कभी धक्का मार देंगे, अक्सर धक्का पड़ता रहेगा। अब ये सब आंख बंद करके बस टहले जा रहे हैं, जैसे कि कौन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और पॉजिटिव वाला पड़ा हुआ है, तो एक जगह पे अपना क्या कर रहे हैं, टहल घूम रहे हैं। अब ये मुझे क्या करते रहेंगे, लगातार धक्का मारते रहेंगे। तो अब तुम एक बात बताओ कि अगर ये गली लंबी हो जाए, ये गली लंबी हो जाए, तो क्या मुझे ज़्यादा बार धक्का लगेगा या कम बार धक्का लगेगा, क्या कहते हैं। अगर यही गली क्या हो जाए, बहुत दूर, हमें 1 किलोमीटर की गली हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये जो पियक्कड़ थे ये मुझे धक्का लगा पाएंगे कि नहीं, कम धक्का लगाएंगे या ज़्यादा लगाएंगे, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ज़्यादा लगाएंगे। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा, जितना लंबा वायर रहेगा, जितना लंबा तार रहेगा, जितना लंबा वायर रहेगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, एक ये गली थी और एक ये गली थी, दोनों जहाँ पे एक कड़ है, एक ये गली है और एक ये गली है।
अब दोनों गली में से मुझे पार करना है, तो तुम बताओ मुझे कौन सी गली से आसान होगा पार करना। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा सर, जो गली जो चौड़ी होगी उसमें हम बहुत आसानी से पार हो जाएंगे, है ना। तुम तो यही कहोगे कि पतली गली होगी तो एकदम हमें ये पियक्कड़ लोग धक्का लगाते रहेंगे, बड़ी गली होगी तो मुझे रास्ता मिलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये गली चौड़ी होगी, गली चौड़ी होने का मतलब क्या आता है कि वायर का एरिया बड़ा हो, मतलब वायर कैसा हो, मोटा हो। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम कौन होगा, रुकावट उतनी कम होगी, उतने ही पियक्कड़ मुझे कम धक्का लगा पाएंगे। तो दूसरी बात मुझे ये मालूम पड़ी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, है ना। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, या इसे हम एक वर्ड में बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वायर का जो क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है जैसे पेन रखी है सामने, तो पेन का जो सामने वाला एरिया होगा वो कौन सा होगा, सर्कुलर होगा, क्योंकि उसी सर्कल में से ही तो निकल पाओगे, इधर से थोड़ी निकलोगे, इधर से इधर पार होना है, तो जिधर से जिधर पार होना उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं। तो दो चीज़ मुझे मालूम पड़ गई कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा और रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक बात समझना कि यहाँ पे कौन चीज़ आएगी, यहाँ पे देखो गली आएंगी कि अलग अलग गली पे अलग अलग तरीके के पियक्कड़ होंगे। जैसे एक बात समझना कि तुम्हारा एक कोई मार्केट हो और उसमें बहुत ज़्यादा दुकानें हो, और एक कोई ऐसी गली हो जैसे कि किसी स्कूल के सामने की होगी जिसमें बहुत ही कम लोग जाते हो, सब कुछ बराबर हो, लेंथ भी बराबर है यहाँ पे और एरिया भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पियक्कड़ लोग ज़्यादा हैं, मतलब यहाँ पे मार्केट बहुत तगड़ी है, यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत है, और यहाँ पे भीड़ भाड़ क्या है, कम है। तो अब तुम्हें एक आंसर अगर मैं पूछूं कि भाई कहाँ पे ज़्यादा तुम्हें धक्का लगेगा, तो तुम कहोगे कि यहाँ पे सर इस वाले में ज़्यादा धक्का लगेगा। तो थर्ड चीज़ ये समझ में आती है कि जो इसके ऊपर एक चीज़ और भी डिपेंड करती है, वो कौन चीज़ डिपेंड करती है, इसका मटेरियल। तो जब हम इसे हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहाँ पे आता है R इज रो L/A। R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। तो अब इन सब के बारे में जानते हैं। रो क्या है, रो को हम लोग बोलते हैं, ये रो का निशान है, इसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। L फॉर क्या है, लेंथ, और A फॉर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रो को हम लोग नापते हैं किसमें, ओम मीटर में, लेंथ को नापते हैं मीटर में, एरिया को सबको मालूम है किसमें नापते हैं, मीटर स्क्वायर में, है ना। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि R इज इक्वल टू रो L/A। एक फैक्टर और होता है जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वाला समझ लेते हैं कि टेम्परेचर में क्या है। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर, अब यही एक गली थी, अब इसमें कह दो कि आग लग गई, तो अब ये पियक्कड़ लोग क्या हो जाएंगे, बदहवाशी हैं लेकिन इधर उधर भागने लगेंगे, तो तुम क्या कहोगे, ये अब मुझे धक्का लगाएंगे ज़्यादा या कम, तो तुम्हारा आंसर होगा ज़्यादा धक्का लगाएंगे। तो इसका मतलब जब मुझे ज़्यादा धक्का लगेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चार फैक्टर होते हैं हमारे, कौन कौन से, लेंथ, अगर लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, एरिया, एरिया अगर गली चौड़ी हुई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पे, और रो ये हर मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा है, जिसकी रेजिस्टिविटी तगड़ी उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। और एक आखिरी प्रॉपर्टी है टेम्परेचर की, टेम्परेचर के साथ क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से, आसान होगा इससे समझना।